अस्सलाम वालेकुम सर। अहमद रंधावा साहब आज हमारे सामने बैठे हुए हैं। हम इनसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो सियासी इस्तेकाम पाकिस्तान में नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह है? कामरान भट्ट साहब, आपका सवाल जो है ना वो बहुत अहमियत का हामिल है कि 75 साल 76 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, मार्ज़ वजूद में आए हुए 1947 के बाद से 2024 तक। लेकिन शुरू दिन से ही पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं हो पा रहा और उसकी बहुत ज़्यादा वजूहात हैं और जो बहुत अहम है। मसलन सबसे पहली वजूहात तो ये है कि जी हमारे जो सियासतदान हैं वो ख़ुद मुत्तहिद नहीं हैं इस बात के ऊपर कि हम जो डेमोक्रेसी लाना चाह रहे हैं, हम जो हाकमियत आला का तस्वर अल्लाह का पेश करते हैं कि पाकिस्तान में है हाकमियत आला अल्लाह की है और उसके बाद इंसान जो है ना वो करते हैं, हम उस पर अमल ही नहीं कर पा रहे। और अमल क्यों नहीं कर पा रहे, उसकी वजह क्या है कि शुरू दिन से ही जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है इसने ऐसे कंट्रोल किया हुआ है जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर पाकिस्तान वो पूरे बर्रे सगीर को कंट्रोल किया था और बादशाह चला रहे थे वो इसके ऊपर। अब सबसे पहले तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए है कि इनको सारे सियासतदानों को मौका दें कि ये अपनी टेन्योर पूरी करें, अपना काम करें और ये जो डेमोक्रेसी इलेक्शन वगैरह होते हैं उसके नतीजे में जो भी गवर्नमेंट आती है वो अदम इस्तेहकाम के ज़रिए तो बदल जाए तो ठीक है, नेचुरल तरीके से, हाँ जी। लेकिन अगर वो इस्टेब्लिशमेंट ने उसमें घोड़े दौड़ाने हैं कि जी ग्रुप बना के, तो फिर वो सियासी अदम इस्तेहकाम कैसे आएगा? पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि जितने भी हमारे सियासतदान हैं वो इस्टेब्लिशमेंट पे क्यों भरोसा करते हैं? वो सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पे भरोसा करते हैं, वो क्या है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को भी इन्वॉल्व करते हैं। मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करना चाहता कि जी हमारे जो नवाज शरीफ साहब हैं इनको जब मुशर्रफ ने गैर कानूनी तौर पे या कानूनी तौर पे निकाला तो इसको जब सज़ाएं दी तो सऊदी अरब, कतर के बादशाह इसमें शामिल हो गए, अमेरिका के हुक्मरान इसमें शामिल हो गए और उन्होंने ये कहा कि जी इसको आप नहीं सज़ा दे सकते, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जिल कर दें। फिर एग्जिल कर दो, फिर इन्होंने 10 साल के लिए उसको बाहर निकाल दिया। 10 साल के लिए जब वो उधर चला गया, बेनज़ीर दुबई चली गई, तो पीछे सियासतदान तो थे ही नहीं, पार्टियां तो थी ही नहीं, तो एक इन्होंने काफ लीग ने को इस्टेब्लिशमेंट ने बना लिया और काफ लीग जो है ना वो गैर जमाती और जमाती इलेक्शन के नतीजे में हुकूमत बना के बैठ गई और बाहर से इंपोर्ट कर लिए शौकत अजीज़ साहब को वज़ीर आज़म के तौर पे, पहले वज़ीर ख़जाना फिर वज़ीर आज़म। तो जब इस तरह का सिस्टम चलेगा, यानी सियासतदान जो है या अवाम जिसको मुंतखब करती है सही मानों में, वो हुकूमत नहीं बनाएंगे तो सियासी इस्तेहकाम कैसे आएगा? वो नहीं फिर आ सकता। इसके लिए ज़रूरी ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इनकी गर्दनें ना मरोड़े और सियासतदान मुखलस हो के पाकिस्तान के लिए काम करें और करप्शन ना करें खुदा के लिए, हाँ जी, अपने पैसे बाहर ना लेके जाएं, अपना कारोबार बाहर ना करें, पाकिस्तान में करें सब कुछ जो भी करना है। दुनिया पूरी में जो लोग वे हुकूमतों में आते हैं वो अपने मुल्कों में ही सब कुछ कर रहे होते हैं। हमारे इधर रिवाज बन गया कि जी इधर आओ, हुकूमत करो, करप्शन करो, पैसा जो है ना बाहर मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए ले जाओ और वहाँ कारोबार करो। तो ये तो उनका एक कमाई का ज़रिया बन गया ना। तो जब बंदा कमाई गैर कानूनी तरीके से करने के लिए हुकूमत करेगा तब भी इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा। तो इसलिए इसके लिए ज़रूरी है, इस्तेहकाम लाने के लिए ज़रूरी है, पहला पॉइंट पाकिस्तान के साथ मुखलस होना, पाकिस्तान के लिए बेहतर सोचना और ये करप्शन ये बाकी चीज़ों को छोड़ना। तो इस वजह से मेरी इन सब से दरख्वास्त है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की खातिर ये सब पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान सबसे पहले। हाँ।